दिन भर के तनाव, लाठीचार्ज, पत्थरबाजी, उपद्रव के बाद अब गांधी पार्क के सामने हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं राजपुर रोड पे भी ट्रैफिक दौड़ रहा है। पुलिस के लोग भी अब धीरे धीरे यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि तमाम जो आंदोलनकारी कहिए उनको, या जो बेरोज़गार युवा थे उनको भी पुलिस ने कुछ को तितर बितर कर दिया है, कुछ को अपने साथ ले लिया है। अब करीब करीब पुलिस भी अपना एक तरह से यहाँ से धीरे धीरे निकलने की कोशिश कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो आज के दिन जो माहौल रहा, दिन भर जो राजपुर रोड एक तरह से रणभूमि बना रहा, ये नौबत क्यों आई? क्या वजह रही इस तरह के हालात बने कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा? बेरोज़गार युवा जो एक ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट तंत्र की मांग को लेकर, यानी पारदर्शी भर्ती परीक्षा तंत्र बनाने की मांग को लेकर के, सीबीआई जांच की मांग को लेकर यहाँ आए थे, वो तनाव का माहौल क्यों बना? क्योंकि हम उस उत्तराखंड राज्य से आते हैं जिसके सीने पर रामपुर तिराहा कांड का, जो 2 अक्टूबर 1994 का रामपुर तिराहा कांड का जो खंजर है, वो हर उत्तराखंडी के सीने पर है। वहाँ भी खाकी थी, वहाँ भी आंदोलनकारी थे। फिर किस तरह की तस्वीर सामने आई थी, आज तक वो घाव है जो बार बार रिस रहा होता है। तो ये नौबत क्यों आई? क्या बॉबी पवार के साथ जो बेरोज़गार युवा इकट्ठे हुए थे, क्या वो हमारे बच्चे नहीं थे? वो क्या डिमांड आखिर कर रहे थे? क्या जिस तरह से कल रात आधी रात के आसपास जो आंदोलनकारियों को, जो बच्चे थे, जो आंदोलनकारी बच्चे थे, बेरोज़गार युवा थे, उनको जो खदेड़ने की कोशिश की गई, क्या उसने चिंगारी का काम किया? क्या उसका आक्रोश बेरोज़गार युवाओं के मन में था? जो आज दिन भर जो पत्थरबाजी हुई, जो लाठीचार्ज हो, उसके तौर पर दिखाई दिया? ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। निश्चित तौर पर हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैंडसम हैं। हम तो कहेंगे वो 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों में हैंडसम, क्या वो देश भर के तमाम मुख्यमंत्रियों का भी सर्वे होगा तो उनमें हैंडसम आएंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, हैंडसम प्रशासनिक स्तर पर भी, शासन के स्तर पर भी होना पड़ेगा। क्या ये सच नहीं है कि परीक्षा दर परीक्षा पेपर लीक हो जा रहा है? UKSSC उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का फेल्योर क्या हमारे सामने नहीं है? UKPSC उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन को जो पटवारी की परीक्षा कराई, क्या वो लीक नहीं हो गया? उसका पेपर लीक नहीं हो गया? तो जो बेरोज़गार युवाओं के जो सवाल हैं, वो सवाल तो कम से कम जायज़ हैं। उन सवालों को नाजायज़ नहीं कहा जा सकता है। दरोगा भर्ती में आप खुद कहते हैं कि वहाँ गड़बड़ी है, पटवारी परीक्षा, लेखपाल परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। कितने सारे माफिया सरकार ने ही अंदर किए। तो ये बताता है कि जो बेरोज़गार युवा है, जो उत्तरकाशी का बच्चा है जिसको लाठी चार्ज के बाद जो घायल हो गया, जो बताया जा रहा है, कुछ और बच्चों को भी चोटें आई हैं। निश्चित तौर पर जब पत्थरबाजी होगी तो पुलिस के जवानों को भी चोटें आई होंगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये नौबत क्यों आई? क्या हम हालात को नहीं संभाल सकते थे? क्या कुछ बच्चों को लेकर के किसी स्तर पे क्या कोई सरकार का नुमाइंदा और कोई मंत्री बच्चों से बात कर लेता? कोई रास्ता बीच का निकल सकता था? कोई उपद्रवी तत्व भी, जब 2-4 हज़ार बच्चों की भीड़ इकट्ठी होती तो उसमें बड़ी तादाद में कुछ उपद्रवी भी तो हो सकते हैं। तो हमने कल रात जब बच्चों पे जो आधी रात में जो एक्शन लिए, तो क्या हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते थे कि इसका जो एक तरह से रिप्रिकॉशन सुबह देखने को मिल सकता है, या आज वाली घटना का रिप्रेशन आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है? जिस तरह कहा बच्चों ने कहा कि 10 को देहरादून बंद करेंगे, उत्तराखंड बंद करेंगे, तो ये चीज़ें एस्केलेट होती चली जाएंगी। ये कहाँ तक जाएंगी? क्या हम अपने बच्चों को लाठी डंडों से पीटेंगे, या क्या हम अपने बच्चों के हाथों में, जिनके हाथ में कागज़ कलम होनी चाहिए, उनको हम पत्थरबाज बना देंगे? आखिर ये बच्चे तो हमारे हैं, क्या उनके भविष्य की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए? क्या हमारे यहाँ एक के बाद एक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी नहीं सामने आ रही है? क्या सरकार ही उसकी जांच कर रही है? तो अगर बच्चे सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, तो क्या कोई रास्ता नहीं निकाला जा सकता था? क्या यही विकल्प था कि रात में 12:30 बजे उनको उठाया जाएगा? क्या दिन में आज दिन भर की कोई ऐसी कवायद नहीं हो पाई कि हम किसी तरह से उन बच्चों के कुछ नुमाइंदों को लेकर के कोई मंत्री बात कर सकता था, कोई बड़ा अधिकारी बात कर सकता था? ये नौबत नहीं आती कि बच्चों के हाथ में पत्थर आते, पुलिस के हाथ में डंडे आते। ये उत्तराखंड की तासीर नहीं है। ये उत्तराखंड की तासीर नहीं है कि यहाँ पुलिस डंडे बरसाए, बच्चे पत्थर बरसाए। ये किस तरह की परंपरा हम शुरू कर रहे हैं और ये कहाँ तक जाएगी?
जिन बच्चों को अभी 12 फरवरी को परीक्षा देनी चाहिए थी, उनको हम कहाँ लेकर के आ गए? ये बड़े गंभीर सवाल हैं जो आज इस घटना ने एक तरह से बहुत गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ये कुछ बच्चों की तरफ से पत्थरबाजी करना या कुछ पुलिसकर्मियों की तरफ से लाठी डंडे बरसाने जैसा मामला नहीं है। ये बेहद संवेदनशील मसला है। इस पर अभी भी सरकार के स्तर पर जागना पड़ेगा। उन बेरोजगार युवाओं के कॉन्फिडेंस को हासिल करना पड़ेगा। उनको फिर से बताना पड़ेगा कि सिस्टम पूरी तरह से खराब नहीं हुआ है, सिस्टम पूरी तरह से फेल नहीं हुआ है। सिस्टम, जब मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि बच्चे किसी के बहकावे में न आए, वो किसी के बरगलाने में न आए, हम कोशिश कर रहे हैं, पारदर्शी व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक एक नकल माफिया को छोड़ेंगे नहीं, तो ये विश्वास हमें सिर्फ प्रेस रिलीज जारी करके नहीं कहना पड़ेगा। हमको उन बच्चों के भीतर ये जज्बा लाना पड़ेगा, ये हौसला उनको देना पड़ेगा, क्योंकि इस उत्तराखंड ने रामपुर तिराहा कांड की पीड़ा को अपने सीने पे आज तक उसको जिंदा रखे, वो घाव भरे नहीं है। और हम फिर खाके की वैसी छवि बनाएंगे, हम अपने ही बच्चों को पत्थरबाज बनाएंगे। ये अपने आप में ऐसे सवाल हैं जो इस 9 फरवरी की घटना ने, और जो कल 8 और 9 फरवरी की रात में जो घटना है, उसने एक तरह से आम उत्तराखंडी को सोचने पे मजबूर किया है। कुछ बच्चियां पिथौरागढ़ से आई हुई प्रोटेस्ट करने के लिए, कुछ बच्चे उत्तरकाशी से आए हुए, कोई बच्चा पौड़ी से आया हुआ है। आप कल्पना करिए, कोई बच्चा पिथौरागढ़ से हल्द्वानी या देहरादून आके कोचिंग सेंटरों में हज़ारों लाखों रुपए देता है, एक परीक्षा की तैयारी करता है, फिर हम एग्ज़ाम देने के लिए बच्चे को एग्ज़ाम सेंटर में बुलाते हैं और फिर पता चलता है पेपर लीक हो गया। तो ये जो बेरोजगार युवा हैं, इनके सवाल जायज़ हैं, इनकी डिमांड रखने का तरीका हो सकता है उससे सरकार इत्तेफाक न रखे, लेकिन इनके सवाल नाजायज़ नहीं है। ये वाजिब सवाल है, इन सवालों को एड्रेस करना चाहिए, पुलिस के डंडे से नहीं, बातचीत के टेबल पर शांति के साथ। गांधी पार्क है, गांधी पार्क के भीतर महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी हुई है। हर सत्ता पक्ष और विपक्ष का नेता 2 अक्टूबर और तमाम दिनों पर अहिंसा का एक तरह से सबूत लेकर के गांधी जी के पास आता है, तो हम वहीं पे हिंसा की तरफ उतारू हो जाते हैं। किसी भी पक्ष से हिंसा हो, लेकिन ये सवाल बहुत सारे हैं, तो सोचना पड़ेगा सरकार को भी। मुख्यमंत्री जी, आप निश्चित तौर पर हैंडसम, तो पहले से आपको हैंडसम मानते हैं, हमें किसी सर्वे की ज़रूरत नहीं है, आप बेहद हैंडसम है, लेकिन हैंडसम हमें प्रशासन चाहिए, हैंडसम हमें शासन चाहिए, हैंडसम हमें सरकार चाहिए, तभी तो ये उत्तराखंड हैंडसम बनेगा ना। आप क्या अकेले के हैंडसम बनने से बात नहीं बनेगी, उत्तराखंड को हैंडसम बनाना पड़ेगा, उत्तराखंड के एक एक बच्चे को हैंडसम बनाना पड़ेगा। और वो हैंडसम तब बनेगा जब एक पारदर्शी परीक्षा का तंत्र विकसित होगा। ये बच्चे आपसे नौकरी मांगने नहीं आए थे, ये बच्चे कंपटीशन करके नौकरी लेना जानते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि एक इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड तो मिले। क्या ये सच नहीं है कि इसी उत्तराखंड में विधानसभा में किस तरह से बैकडोर भर्तियों के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है? क्या ये सच नहीं है कि स्पीकर ऋतु खंडूड़ी ने करीब 250 लोगों को बाहर कर दिया है? क्या ये सच नहीं है कि यहाँ एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे थे? यानी कि हमें आईना देखने की ज़रूरत है, हमारे बेरोजगार बच्चों को आईना देखने की ज़रूरत नहीं है, उनको डंडों से पीटने की ज़रूरत नहीं है, उनके हाथों में पत्थर देने की ज़रूरत नहीं है, उनके हाथों में हमें देना पड़ेगा पेन, पेपर, कलम, दवात। क्या पढ़िए, और हम ये परीक्षा करा रहे हैं, इसमें 0% गड़बड़ी होने वाली है। तो आज की घटना अपने आप में एक आम उत्तराखंडी के लिए बहुत अच्छी घटना नहीं कही जाएगी। वो जिस तरह से ये सबको उद्वेलित करने वाला मसला है, और इस पर ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है। कोई बॉबी पवार या उनके साथ जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो किसी राजनीतिक दल से प्रेरित नहीं है। उनमें कुछ लोग बीजेपी को भी वोट करते होंगे, कुछ लोग कांग्रेस को भी वोट करते होंगे, कुछ लोग और अन्य दलों को वोट करते होंगे, लेकिन जब लगातार एक के बाद एक परीक्षा का जब पेपर लीक हो जाएगा, तो उन बच्चों के सब्र का बांध टूटेगा। इसलिए पहल तो जब आप सरकार हैं, सरकार के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री जी, पहल आपको करनी पड़ेगी। बच्चों के हाथों में पत्थर देना, पुलिस के हाथों में डंडे देना, ये तस्वीर उत्तराखंड के मिजाज की तस्वीर नहीं है, उत्तराखंड के तासीर की तस्वीर नहीं है। इस पर सोचना होगा, कोई बीच का रास्ता निकालना होगा। कल रात की जो घटना थी, उस घटना ने आज दिन की परिणति हुई, और हम उम्मीद करते हैं कि आज रात कुछ ऐसी कोशिश आप मुख्यमंत्री जी आप करेंगे, इन बच्चों से किसी तरह का संवाद करेंगे कि कल की सुबह या आने वाले किसी सुबह फिर दोबारा इस तरह की घटना की या इससे बड़ी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। नमस्कार।